के वचन का प्रचार, उसके वचनों को से रूबरू होने के लिए। और मैं विश्वास करता हूं कि आज का जो समय है काफी ही बेशकीमती समय है। खुदा ने हमें दिया है कि हम उसके वचनों में, उसके प्रेम में, उसके मोहब्बत में रूबरू हो। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मे बी आप सबों को नेटवर्किंग प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मैं अभी वेकेशन में घर आया हूं और मुझे रिक्वेस्ट किया गया है कि आप जो हमारे मीटिंग को ज्वाइन कीजिए। तो बाय गॉड ग्रेस प्रेयर कीजिए कि नेटवर्क यहाँ का सही रहे और हम आपके साथ में और खुदा के साथ में समय बिताएं। गुड इवनिंग एक बार फिर से आप सबों को। और आइए कि आज के हम वचन में जाएं। मैं बड़ा कोई प्रीचर नहीं हूँ, जस्ट जो है हम एक दूसरे को जो है हेल्प करते हैं। हमने भी स्टडी की है और आप सब जानते हैं बाइबल को हम ट्राई करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। जो बेसिक नीड होता है मसीही लाइफ में, हम जो है बेसिक चीजें जो है जानने की कोशिश करेंगे। तो मैं आप सबों के बीच में स्क्रीन शेयर करूंगा, फिर जो है आप इस मेरे स्क्रीन को देख सकते हैं। सो आप लोग को देख पा रहे हैं? जी हाँ, देख पा रहे हैं मंटू भाई। ओके, ठीक, ओके, थैंक यू सिस्टर। जस्ट ओके, सो आइए जो है हम स्टार्ट करेंगे एक दुआओं के साथ में। खुदा से दुआ करेंगे कि प्रभु पवित्र आत्मा दे कि आज के जो ही वचन हम सुनने जा रहे हैं, खुदा हमें लीड करे। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और दुआ में जाएंगे। रहमतों के बानी जिंदा खुदा बाप, आपके चरणों में आते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं। आज के शाम के बेला में आपने हम सबों को एकत्रित किया है कि हम आपके वचनों से रूह सके, आपके प्रेम और आपके मोहब्बत में और बन सके। प्रभु आज के शाम को, आज के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। उन्हें देखिए आज के संवाद हमारा जीवन बिल्कुल आप में बदल जाए। पवित्र आत्मा से गाइड कीजिए सुनने वालों को, बोलने वालों को, हर एक के साथ आपका पवित्र आत्मा करे। हम सबों के गुनाहों और अपराधों को माफ कर, क्योंकि यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो आज जिस विषय में मैं बात करने जा रहा हूँ बहुत ही इजी, बहुत ही आसान है ये टॉपिक, और आसान है ये सब्जेक्ट। और लेकिन हम जो है इस विषय में जानेंगे कि मनुष्य के सृष्टि में परमेश्वर का उद्देश्य क्या था। मेन चीज है कि आज जिस हम सफर में चल रहे हैं, जिस हम यात्रा में चल रहे हैं, उस यात्रा का जो डेस्टिनेशन होता है, हमें कहाँ जाना है, क्यों जाना है, वो जानना बहुत जरूरी है। और खुदा ने हम सबों को, हम विश्वास करते हैं, हम सबों को परमेश्वर ने अपने इन हाथों से जो है बनाया है। लेकिन जानना जरूरी है कि मनुष्य को जो परमेश्वर ने बनाया, तो क्या उद्देश्य से परमेश्वर ने हम सबों को बनाया। सो आइए जो है हम ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे, बट हम जल्दी से जल्दी जो है परमेश्वर के उद्देश्य के बारे में सीखेंगे कि परमेश्वर का उद्देश्य क्या है आपको और मुझे बनाने का। सो लेट्स स्टार्ट। हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आगे बढ़ेंगे, मैं आप सबों से एक सवाल पूछूंगा। सवाल ये है कि क्या आपको डॉग पसंद है? मे भी आप सब में से जो है कुछ लोगों को पसंद होगा, बहुत ज्यादा, कुछ लोगों को नहीं पसंद होगा। लेकिन मेरा सवाल है कि क्या आपको डॉग पसंद है? क्या सच में आपको डॉग पसंद है? आपका जवाब मोस्टली हाँ होगा। छोटा सा प्यारा डॉग का बच्चा कितना खूबसूरत होता है जब हम उसको देखते हैं। उससे जो है देखने के बाद ऐसा लगता है कि सच में परमेश्वर ने कितने खूबसूरती से हमें बनाया होगा जब हम एक प्यारा डॉग को देखते हैं। तो सवाल है, क्या आपको डॉग पसंद है? ओके, नेक्स्ट सवाल मैं पूछूंगा। नेक्स्ट सवाल ये है, एक कुत्ता को, एक डॉग को खुश रखने के लिए हम क्या करते हैं? खाना। एक जो है डॉग को खुश रखने के लिए अगर हम उसको जो है 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, जितना जो खाना खाता है, अगर हम उतना खाना दे तो डॉग हैप्पी रहेगा, खुश रहेगा।
और क्या जो है खुश रख सकता है? छूना। अगर हम जो है डॉग को टच करते हैं, स्पेशली उसके कान के पीछे जब सहलाते हैं, उसके पेट को सहलाते हैं, उसके पीठ को सहलाते हैं, ओ डॉग्स खूब खुश होता है। कुत्ता जो है बहुत खुश होता है। और क्या चीज है? खेलना। जब हम डॉग के साथ खेलते हैं तो डॉग जो है बहुत खुश होता है। उसके साथ में टाइम स्पेंड करना बहुत ही खुश होता है। तो एक डॉग को खुश रखने के लिए उसके लिए खाना, उसको प्यार करना, खेलना बहुत जरूरी है। फिर डॉग खुश रहेगा। फिर डॉग बोलेगा कि मैं कहाँ पे हूँ? स्वर्ग में हूँ, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। सो एक डॉग को खुश रखने के लिए, कुत्ता को खुश रखने के लिए खाना, छूना यानी प्यार करना, खेलना, उसके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी है। अब जो है दूसरा सवाल मैं पूछूंगा कि एक मनुष्य को कैसे खुश रखते हैं? ठीक है, हम जो है जानने की कोशिश करेंगे। इस क्वेश्चन से कुछ हम बाइबल से जानेंगे एक्चुअली परमेश्वर का उद्देश्य क्या है हम सबको बनाने का। सो हम जानने की कोशिश करेंगे परमेश्वर का उद्देश्य। तो सवाल है, एक मनुष्य को खुश कैसे रखते हैं? खाना। अगर एक इंसान को 3 टाइम का खाना दे, कोई काम ना हो, तो इंसान बोलेगा मुझे यही जिंदगी पसंद है। कोई खाना नहीं, कोई जो है काम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, बस खाना खाओ और आराम करो, खाना खाओ और आराम करो। सो इंसान जो है बहुत खुश हो जाएगा। क्यों ना? एक इंसान को अगर कोई प्यार करने वाला मिलता है, चाहे उसकी फैमिली हो, चाहे उसके मम्मी पापा भाई बहन, या उसके कोई क्लोज जिससे ज्यादा वो प्यार करता है, अगर वो इंसान उसके पास हो जिससे प्यार कर सके, वो व्यक्ति, वो मनुष्य बहुत खुश होगा। खेलना। एक इंसान को खेलना बहुत पसंद होता है, हर एक इंसान खेलना पसंद करते हैं। और जब उन्हें खेलने के लिए समय मिलता है तो वो इंसान क्या होता है? खुश रहता है। तो एक इंसान को खुश रखने के लिए खाना, प्यार और खेलना बहुत जरूरी है। फिर हैप्पी रहता है, खुश रहता है। ओके। ऐसा तो हम देखेंगे कि परमेश्वर ने मनुष्य को और जानवरों को काफी अलग बनाया, फीलिंग से काफी अलग है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस चीज से जानवर खुश रहते हैं, उसी चीज से हम इंसान भी खुश रहते हैं। क्या परमेश्वर ने इंसान को बनाया कि जानवरों को तरह रहे? क्या ईश्वर का उद्देश्य है हमें, मुझे और आपको बनाने का? क्यों परमेश्वर ने हमें और आपको बनाया? आज के शाम हम इस चीज के बारे में सीखेंगे कि क्यों। आइए जो है हम कुछ मनुष्य का जीवन जो सिर्फ है, लाइफ इज नॉट ऑल अबाउट खाना। कि जीवन जो है सिर्फ खाना नहीं है। कभी कभी लोग जो है खाना खाना नहीं पसंद करते, वो बोलते हैं कि मुझे खाना नहीं पसंद। वो 2 टाइम 3 टाइम 2 दिन 3 दिन वो फास्टिंग रखते हैं, भूखे रहते हैं, बोलते हैं कि मुझे खाना नहीं पसंद। सो लाइफ इज नॉट ऑल अबाउट फूड। खाना जो है, जीवन जो है वो सिर्फ खाना नहीं है। लाइफ इज नॉट ऑल अबाउट टचिंग, छूना, लव। कभी कभी लोग जो है एक दूसरे को नफरत करते हैं, एक दूसरे से दूर रहते हैं, एक दूसरे को छूना नहीं पसंद करते। डोंट टच मी, मुझे छूना मत। लोग जो है छूना पसंद नहीं करते। खेलना, लोग कभी कभी इतना खेल लेते हैं। लाइफ इज नॉट ऑल अबाउट खेलना, प्लेइंग। कि हमारा जो जीवन है वो सिर्फ खेलना नहीं है। कभी कभी लोग इतना खेल लेते हैं, इतना खेल लेते हैं कि पूरे रात पूरे दिन भर सोए रहते हैं। लेजीनेस आ जाता है, थक जाते हैं हम। सो लाइफ इज नॉट ऑल अबाउट फूड, टचिंग एंड playing. So what is the deeper purpose of God? कि परमेश्वर मनुष्य के सृष्टि में परमेश्वर का गहरा उद्देश्य क्या था? आइए जो है हम इस चीज को बाइबल से जानने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर ने क्यों, क्या उसका उद्देश्य था। सो आज के शाम हम उद्देश्य जानने की कोशिश करेंगे। और जब हम उद्देश्य जानेंगे, हमारा फोकस मसीह होगा और हम डायरेक्ट जो है मसीह के पास फोकस जो है हम जा सकते हैं। हमारा फोकस इधर उधर नहीं भटकेगा। तो आइए जो है हम
बाइबल के सबसे पहले किताब और उसका पहले वचन को जो हम पढ़ेंगे और पहले उत्पत्ति की किताब से जानने की कोशिश करेंगे, मनुष्य के सृष्टि से जानने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर का क्या उद्देश्य था आपको और मुझे बनाने का, क्यों परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया। सो आज जो है हम इस चीज को जानने की कोशिश करेंगे। ओके, सो मेरे साथ जो है, अगर आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति 1 अध्याय और 2 पद। यहाँ पे लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा था। परमेश्वर का पहला वचन कहता है कि आदि में परमेश्वर ने, देयर वाज नथिंग, कुछ नहीं था, और वहां पे परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। परमेश्वर ने वहां से दुनिया को बनाया, इस आकाश को बनाया, इस पृथ्वी को बनाया जहां पे कुछ नहीं था। एक सवाल मैं पूछूंगा, कुछ नहीं का मतलब क्या होता है अकॉर्डिंग टू द बाइबल? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। नथिंग मीन्स बेडौल, एम्प्टी और सुनसान, कुछ नहीं था, नथिंग। और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तब परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर मंडराता था। सो हम जानेंगे कि किस तरह परमेश्वर ने इस दुनिया का निर्माण किया, इस पृथ्वी को बनाया, इस आकाश को बनाया, आकाश में रहने वाले हर एक जीव को बनाया, हम इंसान को बनाया, किस तरीके से बनाया और हमारा उद्देश्य क्या है, ये हम जानेंगे। सो आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की। दूसरा पूछूंगा, हम उत्पत्ति के किताब को पढ़ रहे हैं और ये एक बहुत ही साधारण क्वेश्चन होगा आप सबों के लिए। क्वेश्चन ये है कि सप्ताह के पहला दिन परमेश्वर ने क्या बनाया? आप कहेंगे उजाला बनाया। आई एग्री, आप सबों के साथ एग्री हूं, लेकिन अधूरा आंसर है। आइए हम जानेंगे कि पहला दिन परमेश्वर ने और क्या बनाया। उत्पत्ति 1 अध्याय 3 वचन से लेकर 5वें वचन तक मैं पढ़ूंगा। तब परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो उजाला हो गया, और परमेश्वर ने उजालों को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजाले को अंधियारे से अलग किया, और परमेश्वर ने उजाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। तब सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। पहला दिन परमेश्वर ने क्या बनाया था? उजाला बनाया। पहला दिन परमेश्वर ने क्या बनाया? उजाला बनाया। और क्या बनाया परमेश्वर ने? डे, फर्स्ट डे गॉड क्रिएटेड डे आल्सो, प्लस नाइट। क्या मतलब है दिन और रात का? टाइम। So God created the light and the time also. पहला दिन परमेश्वर ने उजाला बनाया, दिन और रात बनाया, जिसका मतलब होता है समय। So God, परमेश्वर ने जो है हमारा शेप बनाया, समय का आकार बनाया, कि हमें जो है समय दिया परमेश्वर ने पहला दिन बना के। लेट्स सी द दूसरा दिन कि परमेश्वर ने क्या बनाया। उत्पत्ति 1 अध्याय 6 और उसके 8वें वचन में कहता है कि फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर करके उनके बीच के जल और उसके ऊपर के जल को अलग किया, और वैसे ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। सो परमेश्वर ने दूसरा दिन जो है क्या किया? जल को 2 भागों में बांट दिया, और ऊपरी हिस्सा को क्या बोला परमेश्वर ने? आकाश। सो पहले दिन परमेश्वर ने जो है प्रकाश बनाया और लाइट बनाया, उजाला बनाया। और दूसरा दिन परमेश्वर ने जो है प्रकाश को
बनाया और जो है पानी को एक जगह इकट्ठा कर दिया। सो पहला दिन गॉड क्रिएटेड शेप ऑफ आवर टाइम, हमारे समय का आकार बनाया। दूसरा दिन इस दुनिया का जो है आकार बना कर दिया परमेश्वर ने। ठीक है, अब देखते हैं कि तीसरा दिन परमेश्वर किस चीज का आकार बनाता है। ओके, हम जो है पढ़ेंगे उत्पत्ति 1, 9, 10 और 12, 13 उसका पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के बीच एक जल एक स्थान पे इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसे ही हो गया। तो परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। और पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़ जिससे अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होते थे, और बीज उसके बीच उनके बीच के एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। सो परमेश्वर ने तीसरा दिन क्या बनाया? सूखी भूमि, पेड़ पौधे, उसने जो है ड्राई लैंड बना, उसने पेड़ पौधा बनाया। सो पहला दिन परमेश्वर ने उसने क्या बनाया? उजाला बनाया। उजाले के साथ दिन और रात बनाया, जिसका मतलब है टाइम। सो फर्स्ट डे गॉड क्रिएटेड शेप ऑफ आवर टाइम, हमारे समय का आकार बनाया। और दूसरे दिन परमेश्वर ने समुद्र जल को एकत्रित किया, इकट्ठा किया और दो भागों में बांट दिया, और ऊपर वाले भाग को क्या कहा? आकाश का। सो दूसरे दिन परमेश्वर ने हमारे इस दुनिया का शेप बनाया, इस दुनिया का आकार बनाया। और हम देखते हैं कि तीसरा दिन परमेश्वर ने इस पृथ्वी का आकार बनाया। और हम देखेंगे कि परमेश्वर ने आकार बना के कैसे, किस प्रकार उस आकार को फिल किया, उसमें भरा। आइए जो हम देखेंगे चौथा दिन। फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, चिन्ह और समय निमित्त समय दिनों और वर्षों के कारण हो, और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे, और वैसा ही हो गया। सो परमेश्वर ने चौथा दिन क्या बनाया? मून, स्टार, सन। किस लिए? ताकि वो समय पे क्या करे? नियंत्रण करे। और परमेश्वर ने दिन किस बनाया था? द टाइम शेप ऑफ आवर टाइम। और पहला दिन को किस दिया? उस टाइम को नियंत्रण करने के लिए सूरज, चांद और तारे गण से क्या किया? परमेश्वर ने उस शेप को पहला दिन जो बनाया उसको भर दिया। आइए अब हम देखेंगे कि दूसरा जो शेप था, वो शेप था इस पूरे संसार, इस पूरे दुनिया का शेप को बनाया। हम देखने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर ने दूसरे दिन को किस चीज से भरा। फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए, और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सबों जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की, जो चलते फिरते हैं, जिनसे बहुत जल भर गया, और हर एक जाति के उड़ने वाले पक्षी भी की सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। सो परमेश्वर ने जो है क्या बनाया? पांचवा दिन परमेश्वर ने, सबसे पहले बात याद रखेंगे, दूसरा दिन परमेश्वर ने शेप बनाया, इस दुनिया का शेप बनाया, स्काई बनाया। और स्काई को, आकाश को किस चीज से भर दिया? चिड़ियों से भर दिया। और फिर उसने क्या बनाया? समुद्र को, पानी को एक जगह इकट्ठा किया और समुद्र बनाया, और समुद्र को जल जंतुओं से, जो जल में रहने वाले जीव से क्या कर दिया? भर दिया। सी द गॉड्स क्रिएशन, कितना खूबसूरती के साथ परमेश्वर ने इस क्रिएशन को, इस सृष्टि को हमारे सामने रखा है। और जब इस सृष्टि को हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का प्यार दिखाई देता है कि किस प्रकार, कहते हैं कि आवर गॉड इज द गॉड ऑफ ऑर्डर, कि हमारा परमेश्वर जो है वो कर्म का परमेश्वर है। और हम देखते हैं कि हर एक चीज परमेश्वर ने कर्म के हिसाब से बनाया, कर्म के अनुसार से बनाया।
एक दो स्टेप बाय स्टेप कि परमेश्वर ने जो स्काई, जो आकाश था उसको चिड़ियों से भर दिया, और जो समुद्र था, जो जल था, उसको जीव जंतु और मछलियों से भर दिया। ओके, लेट्स सी कि तीसरे दिन जो कि पृथ्वी एक का आकार है, पृथ्वी का आकार बनाया, और उन चीजों को किस चीज से परमेश्वर ने भरा। आइए जो मेरे साथ निकालेंगे उत्पत्ति 24 पहला किताब, उसका 24 और 26। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वनस्पति पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसे ही हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएंगे। सो परमेश्वर ने क्या बनाया? छठा दिन परमेश्वर ने छठा दिन बनाया। वो क्या था? परमेश्वर ने इस जो तीसरे दिन जो शेप बनाया था, इस पृथ्वी का शेप जो ड्राई लैंड था, उस पे रेंगने वाले जानवरों को बनाया परमेश्वर ने, और उस शेप को, उस आकार को परमेश्वर ने छठे दिन जानवरों से और मनुष्य से भर दिया। सो हम देख रहे हैं कि पहला दिन परमेश्वर ने शेप ऑफ आवर टाइम बनाया, हमारे समय का आकार बनाया, और उस चीज को सूरज, चंद्रमा और तारेगण से भर दिया, ताकि वो जो हमारे समय पे क्या करे? दूसरा दिन परमेश्वर ने आकाश को बनाया, और जो है पानी को एकत्रित किया, एक जगह इकट्ठा किया, समुद्र बनाया। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उस आकार को पांचवें दिन में आकाश को चिड़ियों से और जल को और समुद्र को मछलियों से और जीव जंतुओं से, जल जंतुओं से भर दिया। और हम देखते हैं कि तीसरा दिन जो पृथ्वी एक आकार बनाया परमेश्वर ने, उस आकार को परमेश्वर ने जानवरों से और मनुष्य से क्या कर दिया? भर दिया। अब जो हम जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द डीपर पर्पस ऑफ द गॉड, परमेश्वर का एक गहरा उद्देश्य उसके क्रिएशन में क्या है, क्यों परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया। और ये जानने के लिए हमें जानने की जरूरत है किस तरीके से परमेश्वर ने हम सबों को बनाया। ओके, सो उत्पत्ति 2 अध्याय और 7वें वचन में पढ़ूंगा। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि के मिट्टी से भूमि की मिट्टी से रचा, और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवता प्राणी बन गया। सो अब जो है सीखने की बारी है। हम जो है जल्दी जल्दी जो है सीखने की कोशिश करेंगे। तो परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने के लिए उसने मिट्टी का प्रयोग किया, मिट्टी लिया, फिर जो है उसके अंदर में जीवन का श्वास, उसने जीवन का श्वास लिया, और फिर एक जो है इंसान को बनाया। सो परमेश्वर ने जो है मिट्टी लिया, जीवन का श्वास लिया, और एक इंसान को बनाया। सो मिट्टी से क्या किया? परमेश्वर ने एक शेप बनाया, आकार बनाया। रिमेंबर ऑलवेज, खुदा ने जब भी किसी चीज को बनाया, फर्स्ट उसने आकार बनाया, शेप बनाया, फिर उसको फिल किया। और हम देखते हैं कि जब मनुष्य को बनाने की बारी आई, परमेश्वर ने मिट्टी उठाया और उससे शरीर बनाया, और उसके अंदर जो है अपनी आत्मा को डाल दिया, और फिर जो है इंसान क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, संपूर्ण रीति से बन गया। तो परमेश्वर ने मिट्टी लिया, उसका शरीर का आकार बनाया, शरीर को आकार बनाया, और उस आकार में जीवन का श्वास, अपनी आत्मा को डाल दिया। और हम देखते हैं फिर इंसान जो है, आदम जो है जीवता प्राणी बन गया। अलग अलग जो है लोगों का मानना है, हम जो है और गहराई से थोड़ी जानने की कोशिश करेंगे एक्चुअली जीवन का श्वास क्या है। ओके, तो मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, इन दोनों में से, मिट्टी, शरीर, आत्मा और जीवन के श्वास, इन चारों में से कौन सा हिस्सा ज्यादा महत्वपूर्ण है? बहुत सारे लोग बोलेंगे कि शरीर मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मुझे आत्मा महत्वपूर्ण है मेरे लिए। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मुझे, मेरे लिए मिट्टी महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि जीवन का श्वास महत्वपूर्ण है।
एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। एक आपके पास जो है सुंदर खूबसूरत जो है कटोरा है, बाउल है, साथ में जो है एक बिरयानी रखा गया है, और वो बिरयानी विदाउट कटोरा का है। और जो है एक जगह में एक चिकन बिरयानी रखा गया है, वो खूबसूरत कटोरा में, पास में जो है रायता है, अच्छे जो है खुशबू आ रही है। आ, आ, कटोरा जो है वो आकार को दिखाता है, एक आकार है, और जो है बिरयानी उसके अंदर में डाला गया है, और फिर जो है संपूर्ण है। तो मेरा क्वेश्चन होगा, इन दोनों में से कौन सा हिस्सा महत्वपूर्ण है? क्या आप ये कहेंगे कि ओ आई ओनली लव दिस इम्पिटी बॉल, खाली जो है बाउल मुझे पसंद है, वो जो खाली कटोरा मुझे पसंद है? ऐसा नहीं कहेगा मुझे पत्थर का बिरयानी पसंद है। द एवरीवन विल लाइक जिस कटोरे में खूबसूरती के साथ बिरयानी सजा कर रखा गया है, उसमें जो है बगल में अच्छे कटोरे में छोटा सा रायता है। सो हम सब जो है पसंद करेंगे जो बाउल, जो कटोरा कंप्लीट भरा हुआ है। सो ओके, सो क्वेश्चन, इनमें से कौन सा हिस्सा महत्वपूर्ण है? आत्मा, शरीर, मिट्टी, जीवन का श्वास, या कंप्लीट बॉडी? तो कंप्लीट बॉडी, संपूर्ण जो है शरीर हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ओके, तो जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया, सो एलन व्हाइट कहती हैं कि खुदा बाप परमेश्वर जो है सेनाओं का यहोवा अपने घुटनों पे झुक गया, अपने घुटनों पे आया, और उसने जो है अपने हाथों से मिट्टी उठाया, और उस मिट्टी से अच्छे से जो है आदम का आकार दिया, उस शरीर का आकार दिया। और मैं बिलीव करता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि जब ने आदम को बनाया था, आदम को जब आकार दे रहा था, उसके मसल्स काफी स्ट्रॉन्ग थे, उसके जो है 6 पैक थे। आई बिलीव दैट। उसके जो है उसके ब्रेन जो है काफी फुर्तीला, काफी तेज होगा। मैं विश्वास करता हूं कि उसके बॉडी में एक भी स्पॉट, एक भी दाग नहीं होगा। खुदा ने इतना परफेक्ट आकार दिया था उसको। खुदा ने जो है बड़े ही खूबसूरती के साथ आदम को बनाया। बहुत सारे जो है लेखक कहते हैं कि आदम को जब परमेश्वर ने बनाया, उसका हाइट कम से कम 20 फुट था। सो परमेश्वर ने 18 से 20 फुट आदम को मिट्टी के आकार से बनाया, और वो आकार कैसा था? विदाउट एनी स्पॉट, विदाउट एनी दाग। वो बिल्कुल 6 पैक, वो उसके मसल्स स्ट्रॉन्ग, उसके ऑर्गन्स स्ट्रॉन्ग थे। परमेश्वर ने बहुत ही खूबसूरत बनाया था, उसके फेस बहुत ही खूबसूरत था, उसके जो है स्किन से शाइनिंग आ रही होगी उस समय जब परमेश्वर ने उसे बनाया। लेकिन सवाल है कि जब परमेश्वर ने आदम को आकार दिया, परमेश्वर ने सिर्फ अभी आकार दिया था, उसके अंदर में आत्मा नहीं डाला था। आप क्या बोलेंगे उसको? परमेश्वर ने मिट्टी लिया, आत्मा नहीं डाला है, और सिर्फ आकार बनाया है, बड़ी खूबसूरती के साथ आकार बनाया है। सो आप क्या बोलेंगे उसको? खूबसूरत मिट्टी, द ब्यूटीफुल डस्ट। आप यही कह सकते हैं कि वाह क्या खूबसूरत मिट्टी है, क्या ब्यूटीफुल कारीगरी जिसने भी की है, आप तारीफ करेंगे। लेकिन आप जो है यही कहेंगे कि ये जो है ब्यूटीफुल डस्ट है। जीवन का श्वास का क्या मतलब है? आइए हम जो है इस चीज को जानने की कोशिश करेंगे। क्या है मतलब जीवन का श्वास? बहुत सारे लोग कहते हैं कि जीवन का श्वास जो है वो एक प्रकार का ऑक्सीजन है, एक प्रकार का हवा है, कि जब तक जो है आपके पास ऑक्सीजन है, आपके पास हवा है, आप चल रहे हैं, फिर रहे हैं, जैसे ऑक्सीजन खत्म हो गया, जैसे आपके जो है श्वास निकल गए, आप डेड हो गए। बहुत सारे लोग ऐसे से तर्क देते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जीवन का श्वास जो है एक प्रकार का एनर्जी है, एक प्रकार का ताकत है,
लाइक अ बैटरी। जब तक आपके अंदर में पावर है, जब तक आपके अंदर में वो समर्थ है, ताकत है, वो चार्जिंग, जब तक आप चार्ज हैं तब तक आप चल रहे हैं, फिर रहे हैं। जैसे आपका चार्ज खत्म होता है, बैटरी डाउन होता है। बहुत सारे लोगों का जीवन का श्वास का मतलब कहते हैं और बताते हैं, लेकिन बाइबल क्या सिखाती है? क्या है जीवन का श्वास? ब्रीथ ऑफ लाइफ क्या है? आइए जो है हम इस चीज को जानने की कोशिश करेंगे कि जीवन का श्वास क्या है। आइए जो है मेरे साथ अय्यूब की किताब को पढ़ेंगे। अय्यूब उसका अय्यूब 33 और उसके 4 में पढ़ेंगे। यहाँ पे जो है इस प्रकार लिखा है, मुझ ईश्वर की आत्मा ने बनाया है और सर्वशक्तिमान की सांस ने मुझे जीवन मिलती है। सो परमेश्वर का अय्यूब कह रहा है कि ईश्वर की आत्मा ने मुझे बनाया है और सर्वशक्तिमान की जो सांस है, जो ब्रीथ ऑफ लाइफ है, उससे क्या मिलती है? जीवन मिलती है। सो जीवन का श्वास क्या है? जीवन का श्वास जो है वो परमेश्वर का आत्मा है। अय्यूब कह रहा है कि परमेश्वर की आत्मा से जो जीवन की श्वास है, उससे मुझे जीवन लाइफ मिलता है। तो परमेश्वर का आत्मा है जीवन का श्वास। ओके, अब जानेंगे कि परमेश्वर का आत्मा क्या है। गलतियों 5 और उसके 22 यहाँ लिखा है आत्मा का फल। आत्मा का फल जो है वो प्रेम है, आनंद, मेल, धीरज, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। सो ये क्या है? परमेश्वर का आत्मा है और परमेश्वर ने हम इंसान को इस आत्मा से बनाया था। परमेश्वर ने जीवन के श्वास हमारे अंदर में डाला और जीवन का श्वास परमेश्वर के आत्मा को दर्शाता है। और परमेश्वर के आत्मा का फल किस चीज को बताता है? ये जो है परमेश्वर का चरित्र को दर्शाता है। तो जीवन के श्वास का मतलब है परमेश्वर का आत्मा, और परमेश्वर का आत्मा का जो फल है वो क्या है? परमेश्वर का चरित्र है। परमेश्वर ने क्या कहा कि फिर हम मनुष्य, परमेश्वर ने कहा उत्पत्ति 1:26 में, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएंगे। यानी परमेश्वर ने कहा कि जैसा मैं हूं, जैसा मेरा स्वभाव है, जैसा मेरा कैरेक्टर है, जैसा मेरा चरित्र है, वैसे ही मैं क्या करूंगा? मनुष्य को बनाऊंगा। See the God's love। आप देख सकते हैं परमेश्वर के जो कार्य करने का ऑर्डर है, कितना ही खूबसूरती के साथ परमेश्वर ने हम इंसानों को बनाया। So our God is the God of order। हमारा परमेश्वर ऑर्डर का परमेश्वर है और कर्म के अनुसार परमेश्वर ने स्टेप बाय स्टेप हमें क्या किया। तो परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य को मैं अपने स्वरूप के अनुसार बनाऊंगा, अपनी समानता में बनाऊंगा, उनके अंदर जीवन के श्वास डालूंगा, उनके अंदर मैं अपनी आत्मा डालूंगा और मैं उनके अंदर जो है आत्मा का फल डालूंगा, और वो आत्मा का फल मेरा चरित्र जो है आदम के अंदर में होगा। और मैं बिलीव करता हूं और मुझे पूरा बिलीव है, ट्रस्ट है कि खुदा ने जब आदम को जीवन का श्वास दिया, उसने अपने चरित्र को उसके अंदर में डाल दिया। परमेश्वर ने आदम को अपने चरित्र परमेश्वर ने अपने चरित्र को उसके नथनों में, उसके नाकों में फूंक दिया और फिर आदम जीता बन गया। सवाल मैं पूछूंगा, जब परमेश्वर ने मिट्टी लेकर उसने इंसान आदम का आकार बनाया और बिना आत्मा का एक खूबसूरत मिट्टी थी, सो हम जो है, मैं सवाल पूछूंगा कि जब एक मैं हूं और मेरे अंदर जब परमेश्वर का आत्मा नहीं है, परमेश्वर का चरित्र नहीं है, तो मैं क्या करूं?
बिना परमेश्वर के चरित्र का मैं क्या कहलाऊंगा? खूबसूरत मिट्टी। मैं क्या हूं? एक खूबसूरत मिट्टी हूं। जिस प्रकार परमेश्वर ने आदम के अंदर में अपने चरित्र को नहीं डाला था, उस समय तक वो क्या था? एक खूबसूरत मिट्टी। के बाद जब परमेश्वर के चरित्र हमारे अंदर नहीं पाया जाता है, तो हम क्या होते हैं? खूबसूरत मिट्टी होते हैं। सी द पर्पस ऑफ क्रिएशन, गॉड्स क्रिएशन, कि खुदा का क्रिएशन, जो सृष्टि का उद्देश्य है, जो हमें मनुष्य का बनाने का उद्देश्य क्या है, हम जानने की कोशिश करेंगे। सी, जो परमेश्वर के चरित्र अगर हम मेरे अंदर में नहीं है, अगर मेरे अंदर में प्रेम नहीं है, धीरज नहीं है, भलाई नहीं है, कृपा नहीं है, क्रोध नहीं है, नहीं है, अगर ये सारे जो है 9 फल अगर मेरे अंदर में नहीं है, तो मैं क्या हूं? खूबसूरत मिट्टी हूं। परमेश्वर ने अपने चरित्र से हमारे जीवन को भर दिया। अपने हमारे जो है नथनों में, नाकों में जो है जीवन का श्वास उनका अपने चरित्र को डाल दिया। लेकिन सवाल है कि आज हम किन चीजों से अपने जीवन को भरते हैं? बहुत सारे लोग जो है संबंध, रिलेशनशिप बनाने में बिजी हैं। शादी करो, ब्याह करो, ये करो, इधर रिश्ता बनाओ, इसके साथ मेरा रिलेशन अच्छा होना चाहिए, उसके साथ रिलेशन अच्छा होना चाहिए, लेकिन परमेश्वर को भूल जाते हैं लोग। पैसे, लोग जो है पैसे को पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और फिर वो परमेश्वर को भूल जाते हैं। अपने जीवन में सिर्फ संबंध, रिलेशनशिप और मनी का ज्यादा महत्व देते हैं। एजुकेशन, सत्ता, पावर, लोग सत्ता के पीछे भाग रहे हैं, चेयर्स के पीछे के पीछे भाग रहे हैं कि मुझे ये सत्ता चाहिए, ये कुर्सी चाहिए, ये अधिकार चाहिए, ये पावर चाहिए, और वो भूल जाते हैं परमेश्वर का पर्पस उनके जीवन में क्या है। ताकत, आत्म गौरव, खाना, नशा, आज बहुत सारे लोग जो है इसमें मगन हो गए, अपने लाइफ को खाना, नशा, आत्म गौरव, ताकत से जो है भरना चाह रहे हैं। हवस, लोग जो है अब हवस के शिकार हो रहे हैं आजकल। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर को का जो चरित्र है उनके जीवन में नहीं है। उनके जीवन में वो परमेश्वर के चरित्र को निकाल दिया है, और वो जो है अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से अपने लाइफ में जो है वो चीजों को डाल रहे हैं। बुराइयां करना, गालियां देना, लड़ाइयां करना, अनादर करना, तो ये सारे चीजें हम आज के दौर में क्या कर रहे हैं? अपने लाइफ में भर रहे हैं। बट रिमेंबर वन थिंग, केवल परमेश्वर चरित्र भर सकता है। सिर्फ परमेश्वर का कैरेक्टर हमारे चरित्र में आ सकता है, क्योंकि गॉड, खुदा का जो पर्पस है वो ये है कि जैसा मैं हूं, जैसा मेरा बुलाने वाला है, वैसे क्या करो तुम भी बनो। जैसा मेरा चरित्र है, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपने विश्वास परमेश्वर का हेलो, आप लोग सुन पा रहे हैं? हाँ, अभी आ रहा है।
ओके ओके, सॉरी नेटवर्किंग प्रॉब्लम के वजह से जो ऐसा हुआ है। सो हम जो है सीख रहे हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के चरित्र से सकते हैं और कुछ नहीं है। ओके, सो प्रेम, आनंद, मेल, यश, कृपा, भलाई और विश्वास, नम्रता, संयम और यही चीजें जो है हमारे जीवन को भर सकता है। हमेशा याद रखिए, अगर आपके अंदर में वो परमेश्वर के 9 जो आत्मा के जो 9 फल हैं, तो परमेश्वर का चरित्र हेलो हाँ हेलो। सुना सिस्टर? हाँ, कट गया था, अभी आया। ओके, जस्ट मैं फिनिश करने वाला हूँ, 1-2 मिनट में जस्ट खत्म होगा। सो जस्ट हम जो है यहाँ पे हैं कि हम हमेशा याद रखें, अगर हमारे अंदर परमेश्वर का चरित्र नहीं है तो हम क्या है? हम जो है खूबसूरत जो है मिट्टी है, अगर हमारे अंदर परमेश्वर का चरित्र नहीं है। सो खुदा हम सबों को आज जो है रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप सब से निवेदन करना चाहूंगा कि जो परमेश्वर का जो उद्देश्य है हमें बनाने के लिए, वो ये है कि हम उसके कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट करें, हम उसके चरित्र को रिफ्लेक्ट करें। हम जो है परमेश्वर के बाइबल को, परमेश्वर के कलाम उठा के किसी को बता नहीं सकते हैं, लेकिन अपने कैरेक्टर से, अपने चरित्र से हम के गवाही को दे सकते हैं। जैसे पौलुस कहता है कि हमारा जो लाइफ है वो चलती फिरती पत्री है, लेटर है, और लोग उसे क्या करते हैं? पढ़ते हैं। सो आइए हम परमेश्वर के कैरेक्टर से अपने आप को सजाएं, संवारें। सो हम ब्यूटीफुल हैं। सो थैंक यू सो मच, may गॉड ब्लेस यू। खुदा हम सबों को आशीष दे। आज जो हमने इन चीजों को सीखा, प्रभु हम सबों को आशीष दे। हम बहुत